हिप्पो के द्वारा जो हमला हुआ था उसमें सूरज ने अपनी जान गंवा दी। बच्चे हैं, एक ये बेटी है और एक ये बेटा है और ये सूरज की पत्नी। अब सूरज के सिवा इस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सूरज यहाँ नौकरी करता था सफाई की, बाड़े की, तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन परिवार वालों का अब जो बच्चे हैं परिवार में, उनका खर्च कैसे चलेगा? किसी बाड़े की 5,000 रुपये कमाई से वो अपना परिवार चला रहा था। नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़। आपको बता दें, आज सुबह करीब 10:30 बजे एक जो यहाँ पे सफाई कर्मी थे, यहाँ पे काम करते थे, करीब 15 सालों में यहाँ पे काम कर रहे थे सफाई का, जिनकी आज सफाई करते समय हिप्पो के जो एक सफाई कर रहे थे उस दरमियान उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जब उनके परिवार वाले यहाँ पे आए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उनके परिवार है, उनकी जो पत्नी है पूरा दारू की, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमलता नाम है। चलिए, उनकी जो पत्नी है वो बात नहीं कर पा रही है, बोलने में बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है, नाजुक है वो भी, क्योंकि बड़ा सदमा है। और भी उनके परिवार वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनके चाचा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। और ये जब सुबह इसने बताया हमको, तो ये पता लगा कि वहाँ पर बाड़े में 3 लोग थे, मगर एक ऐसी व्यवस्था है वहाँ पर कि जब जो जानवर को दूसरे बाड़े में कर दिया जाता है तब जो है उसमें कराया जाता है। तो इसका मतलब है कि अब हत्या कराई गई है, हत्या कराई गई है, और दूसरा आदमी जो चोट खाया है उसको इन्होंने भगा दिया है। सुबह से नहीं दिखाई दी। ठीक है, वो कह रहा आ रहे, मगर वो भी नहीं साथ दे रहा है कि चलिए, चोट उसके भी लगी है। अगर चोट लगी है तो हो सकता है उनको पैसा दे दिया हो, मुंह बंद कर दिया हो उनका कि भाई तुम कुछ ना बताना, और पूरा स्टाफ कोई कुछ बता नहीं रहा है। इसीलिए जो यहाँ की निदेशक है, उन्होंने उनसे बात हुई, क्या हमारी बात जब हुई तो उन्होंने नियम अनुसार जो कहा है वो करेंगे। हमने कहा कि वो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि 2 बच्चे छोटे हैं, नियमानुसार के 5,000 में भाई साहब बताइए क्या होता है? आप कौन परिवार चल ये बताइए, लेटर पे मतलब ऐसा क्या, मतलब इसमें कुछ कुछ इसमें कुछ ऐसी शब्द नहीं लिखा है जिससे कि हम इनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सके। तो क्या आपकी मांगे हैं? हमारी तो मांग ये है कि हमें मुखिया को जो है परमानेंट किया जाए बस, और बच्चों का पालन पोषण के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो नियमानुसार वो देवे। परमानेंट के अलावा कुछ हम मांग ही नहीं, और कुछ हमें नहीं चाहिए। और पैसा वो अगर हमारे कार्यक्रम के लिए दिए, उससे ज्यादा तो हम सब इकट्ठा करके भाई बहन उनको वापस करने को दुगना, अगर 50,000 उन्होंने दिया है काम करने के लिए, तो हम उनको उससे दुगना पैसा दे सकते हैं कि आप जरा अपने यहाँ काम करा के देखिए और जीवन दिलवा के देखिए। क्या कर सकते हैं बताइए? तो मतलब आप लोग की जो हमारी मांग यही है, बस हम मदद नहीं मांग रहे हैं। हमारी मदद इतनी है सिर्फ कि आप सिर्फ हमको परमानेंट नौकरी इस बिटिया को हमारी दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस बच्चे उसके जिलाने का ना सास है, ना ससुर है, ना माँ है, ना बाप है, बताइए चारों तरफ कोई नहीं है, वो कैसे जीवन जिएगी? और उसको जो बाड़े में कर दिया आपने, मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो वो सफाई कहाँ ही करता था, बाड़े करता था? देखिए, वो हमने आपको बताया ना, नियम कानून ये है कि जब दूसरे बाड़े में जानवर को कर दिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर चेक किया जाता है कि इसमें आ तो नहीं पाएगा ये, उसके बाद उन लोगों को भेजा जाता है। जैसा कि वो हमेशा से बता रहा है हमको, हमारा जमात वो कहता था कि जब दूसरे बाड़े में कर दिया जाता है तब हम लोग को भेजा जाता है, मगर लापरवाही हो गई, लापरवाही से उसकी मौत हुई है। आप बताइए लापरवाही है कि नहीं है? जब ये नियम कानून है कि दूसरे बाड़े में कर दिया जाता है, उसके बाद आदमी वहाँ जाता है और चेक भी किया जाता है।
चेक किया जाता है कि भाई उसमें से निकलेगा तो नहीं। हाँ, तब उसके बाद जो दूसरा आदमी था वो चोट खाया, वो भाग गया, उसको मौत के मुंह में धकेल के भाग गया। तो अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं चिड़ियाघर के बाहर खड़े हैं, अब क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि नौकरी हमारी मांग बस यही है कि नौकरी मिले और मुआवजा मिले, बच्चों और के कुछ लिए। नहीं मिले। परमानेंट नौकरी तो चाहिए ही चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये परिवार वाले हैं जो सूरज धानुक थे, जो अब नहीं रहे, उनके परिवार में भी कोई नहीं है, ना उनके सास ना ससुर हैं, और यही अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए। मैं दिखाऊंगा कि उनकी जो पत्नी है वो बैठी हुई है, यही मांग कर रहे हैं इन लोग प्रशासन से कि उनको परमानेंट नौकरी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के सभी लोग यहाँ पे, उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित है, इकट्ठा है। बाड़े में भी कुछ ही दिन पहले एक डिपो लाया गया था, जो अभी यहाँ के कर्मचारियों को सही से फ्रेंडली नहीं हो पाया था। इसके बाद ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद तो यहाँ के प्रशासन से जो टीम थी चिड़ियाघर की, वो अस्पताल में गई थी। अनफानन जब लेके पहुँचती अस्पताल, तो उस वक्त अस्पताल में सूरज की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब प्रशासन में वो पहुंच जाता है, परिवार के पास जब पहुंचता है, तो उसको 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी करता है। लेकिन उस मदद से जो परिवार वाले हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है उनकी जो पत्नी है उनको इसमें नौकरी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वो बैठे हुए। हम आपको दिखाएंगे कि जो परिवार है उनका इस समय चिड़ियाघर के गेट पे अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। लेकिन हम उनके जो यहाँ पे परिवार वाले हैं, हम उनसे पूछना भी चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से आपकी क्या मदद करेंगे। सर जी, उन्होंने 50,000 बिटिया के हाथ में रखा और ये कहा कि इसको काम धाम करने के लिए दिया, और कुछ नहीं कहा। आप अपना काम धाम करिए, जो भी मिट्टी का क्रियाक्रम है जो भी करिए, अंतिम संस्कार जी अंतिम संस्कार के लिए दिएगा। और उन्होंने जो कहा कि इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाए, और दबाव बनाया जा रहा था कि यहाँ से ये लोग चले जाए, यहाँ से ये लोग चले जाए। तो ये उतने में हम लोग अलग बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई को उन्होंने बुला दिया। अब वो गम में है, तो ऊपर से उनको बुला के उन्होंने एक साइन करा लिया कि प्राप्त किया, लेटर दिया था जिसमें उसमें लिखा था कि नियमानुसार जो किया जाए। नियमानुसार का मतलब पढ़ने भी नहीं दिया, तो हमको पढ़ने नहीं दिया, उनसे साइन करा दिया। उनको माइंड डाइवर्ट कर, वो बेचारे गम में है, तो बताइए क्या करें। अब आप उनको अब क्या मांग है आपकी? यही सर मांग है हमारी, सिर्फ हमारी बिटिया को जो है नौकरी परमानेंट की जाए, और कुछ नहीं। तो जो सूरज की पत्नी थी, उनकी नौकरी को लेकर के ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, खड़े हुए हैं, उस मांग को प्रशासन से कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सूरज की पत्नी थी वो यहाँ पे मौजूद है। बच्चे हैं सर, सूरज के छोटे बच्चे हैं, एक ये बेटी है और एक ये बेटा है, और ये सूरज की पत्नी। अब सूरज के सिवा इस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सूरज यहाँ नौकरी करता था सफाई की, बाड़े की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन परिवार वालों का अब जो बच्चे हैं छोटे छोटे परिवार में, उनका खर्च कैसे चलेगा? किसी बाड़े की 5,000 रुपये कमाई से वो अपना परिवार चला रहा था। अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने निर्देशक हैं, उन्होंने 50,000 रुपये दिए, लेकिन उनसे उस परिवार संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि सूरज की पत्नी को या तो परमानेंट नौकरी दी जाए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि उसका परिवार, उसके व्यवसाय का खर्चा चल सके। अनहोनी को आप सभी जानते हैं कि रोकना किसी के बस में नहीं है, और डॉक्टर्स राउंड पर थे, हम भी सुबह मॉर्निंग राउंड से वापस गए थे, और ऐसी घटना जैसे ही 10:30 बजे हमें मालूम हुई तो तत्काल मौके पे हम सभी लोग पहुँचे, और जब पहुँचे तो उनकी सांस चल रही थी। तत्काल उनको बैटरी कार में लेकर के हम लोग सिविल हॉस्पिटल जो हमारे बगल में ही है वहाँ पहुँचे। वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और हम उनको नहीं बचा पाए। ये एक दुखद घटना है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, और हमारी पूरी संवेदना और हम विभाग उनके परिवार के साथ है। हमारा पूरा विभाग और पूरा चिड़ियाघर उनके परिवार के साथ है, और जो भी सहायता उनको हम कर पाएँ ऐसी दुखद स्थिति में कुछ भी कहना कम ही होगा, और जो भी हमारी ओर से हो पाएगा हम उनके साथ लगातार खड़े हैं, और सभी कार्य जो है वो चिड़ियाघर के द्वारा देख रहे हैं। मैम, एक और कर्मचारी घायल है क्या इसमें? उसको कोई उनके साथ परेशानी नहीं है, बट हम सूरज को नहीं बचा। तो क्या अभी हिप्पो को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया, क्योंकि अगर इस तरह से एग्रेसिव हुआ है तो देखिए, कुछ ही वक्त पहले शायद आया भी था लखनऊ। जी, ऐसा तो ऑब्जर्वेशन में तो रेगुलर रहते हैं एनिमल्स, ऐसा नहीं है कि हम एनिमल को कभी भी ऑब्जर्वेशन से बाहर करते हैं।
बट ये एक बड़ी ही अनहोनी टाइप की घटना है कि अचानक से स्वीपर और कीपर, क्योंकि वो इनका रोज़ का काम है, ऐसी बात नहीं थी कि ये ऐसा काम था कि जो आज पहली ही बार करना है। रोज़ का काम है। हमारे पास 3 हिप्पो हैं, तीनों हिप्पो के बाड़ों की सफाई होती है। एवरी मंडे पॉन्ड साफ़ होता है और ये दुखद घटना हुई है और अब जो भी हम कर पाएंगे। जो सूरज था वही एक कमाने वाला था। अब कैसे घर चलेगा? 2 छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है नहीं, घर में कोई नहीं है। माँ बाप अब भी सूरज नहीं की रहता। पत्नी अपना व्यवसाय कैसे करेगी? इन्हीं सब मांगों को लेकर के प्रशासन से अपनी मांग उठा रहे हैं। अब इनकी जो पत्नी है उनको नौकरी दी जाए। लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।